राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, दशा माता के छठे दिन की कहानी। एक घर में देवरानी और जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों का घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग ही नहीं देता, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि ही नहीं है, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन लेंगे। और संध्या का समय जेठानी अपनी पड़ोसन के गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करें, गंडे के लिए और गंडे लिए जाएं, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, आपकी बार जब गंडे पड़े तो था हम भी गंडा लेंगे। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया, तुम्हारी गाय पहली ब्याई है कि दूसरी तीसरी? उसने कहा कि पहली ब्याई है। दोबारा स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है कि बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे के लिए मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा हो तो हम सुहागिनें नोत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जिस सुहागिनें नोतने की मनौती की थी उनको नोत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिन नोत देंगे। अब लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं नोती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनें नोत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तो देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिन नोतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें नोत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। अब बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़की की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें नोती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूरा हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं नोती थी उसको ठीक भंवरों के समय दशा रानी बीच मंडप से उठाकर ले गई। दूल्हा को एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अजब्याही लड़की किसके सिर पर मरी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहरा। वहां अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर बिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर
यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लग गई। उसी समय दशारानी उस अधविहाई लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध पिया। लड़के ने अधविहाई के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशारानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधविहाई लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पत्तले परोसकर एक को अधविहाई वर के नाम से अलग रख सरका दिया, 1 पत्तल को बाबा जी के सामने रख दिया और 1 पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई, फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा शाप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे बोली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बरसाए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना शुरू हो गया। उसी समय दशारानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध पिया और उसने अधविहाई का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशारानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशारानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशारानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशारानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत ही नाची है। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना है। लड़की ने दशारानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशारानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशामाता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशारानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा हो तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से उठाकर ले आई हूँ। यह इसकी अधविहाई स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन ली जाती है। दशारानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के पास में पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वे लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब ज्यों ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई,
तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही, तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले बर के घर से सुहागनों को नौत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को नौत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़की की माता ने सुहागिनें नौती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता और वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। बोलो दशा माता की जय। अब दोस्तों सुनते हैं दशा रानी की 7वीं कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दें। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो? वह बोला कि हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजन की सामग्री भी देते रहेंगे, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर लाया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप पी रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली, क्या करती हो बहन? वह बोली, आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा, वह अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई तो वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि ये कहाँ की बला आ गई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में वह बाहर निकल गई। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर गई है। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने ये घड़ा तुमको दे दिया है। अब की बार फिर से आवे तो उसको अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने की तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरी लड़की का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह भी हो गया। बहुत ही सुंदर सुशीला घर बहू आई।
तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बेटे बहू हैं वैसा ही पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पहुंचना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनें नौतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिन का वेश धारण कर उसके घर पे आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करोगी सो फल पाओगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि व बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी अपने सब भक्तों पर करें और सब पे कहने वाले को, सुनने वाले को, सब पर दशा रानी अपनी कृपा बरसाए। बोलो दशा रानी की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।